ये लड़का जखनी बोले तखनी आदमी दिमाग खराब हम जान ये मंडल लोग जहाँ रहे ना ज़्यादा कुछ बने इसे सब क्या जाए हम लोग को देना नहीं। पहले था बहुत जो से टिश्यू डैमेज होता था, तो ये करने के बाद उसको फिक्स करो। ये होने के बाद उसमें टाइम लिखो, कितना टाइम में आप ये टॉर्निकेट को बांधा, लाइगेचर को बांधा, और टाइम लिखो। टाइम क्यों लेते हैं? यस, डॉक्टर को बताऊंगा एवरी, और उसको खोलना है बीच बीच में, बहुत टाइम तक बांध के नहीं रखना है। कोई कोई बोलता है कि ये करो, तो एवरी 10 to 15 मिनट्स थोड़ा लूज करो। ब्लीडिंग बंद हो गया, बढ़िया। तो नहीं हुआ तो फिर उसको लगाओ। नेक्स्ट टाइम जो लगाया उसमें वो नेक्स्ट टाइम देना। अभी समझो 10:15 बजे, 10:15 हुआ है, बांधना 10:15 दे दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब बांधोगे, स्टार्ट ऑफ 10:30 में बांधना, यू गिव 10:30 में, not that same time will remain for the year. So this way you can stop the bleeding. Now we'll go for serious injuries. Any questions? Anybody? Otherwise we'll go for the new topic. There are injury and wounds. डॉक्टर साहब पढ़ा है, कल तो आप बोलते हैं इंसाइड wound, lacerated wound, amputation पढ़ा है। amputation को कैसा लेना है, how to carry amputation within 6 hours। अब माइक्रो सर्जरी यहाँ होता है, आप पहुँचा दिया, वो जुड़ जाएगा पक्का। ये अंगुली छोटा मोटा चीज 99% जुड़ जाता है। बड़ा होने से सक्सेस रेट थोड़ा 50-50 या 70-30 आप बोल सकते हो, इतना नहीं, मगर छोटा जुड़ जाता है। विदिन 6 आवर आप उसको पहुंचा लो। ये जो लाइगेचर में बांधा, एक तो एंड में बांधा ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग का है कि नहीं, मगर ऐसा चीज है जहाँ पहले बांध सकते हैं। कहाँ? एम्पुटेशन। जो एम्पुटेशन मतलब क्या? सेपरेशन। उसका समझो पैर कट गया रेलवे लाइन में, नीचे कुछ नहीं है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो और बांधना नहीं, ये करना नहीं, पैसा देना, डायरेक्टली आप बांध सकते हो। तो जो फास्ट इंसेंस जहाँ आप लाइगेचर पहला है तो फास्ट बांधोगे इन एम्पुटेशन। देयर में भी ये क्वेश्चन कि आप लाइगेचर पहला कहाँ बांध, आपको मल्टीपल चॉइस दिया है, मल्टीपल इंजरी, फ्रैक्चर, एम्पुटेशन और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ठीक है, this type of question will come. Now we'll go for serious injuries. Serious injury आप लोग देखो किस कहाँ होता है, जहाँ आपका वाइटल ऑर्गन है। आपका वाइटल ऑर्गन देखो हमेशा प्रोटेक्टेड है, ब्रेन में है, चारों तरफ कवर है। आपका हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्टेड है, रिब्स और पीछे आपका वर्टिब्री है। वर्टिब्री कितना नंबर का है? How many vertebrae are there? Eight का 33 vertebrae, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाता है। ठीक है, तो अगर इंजरी टू ब्रेन और लंग्स होता है, और स्टोमक में भी लीवर है, सॉरी एब्डोमेन में लीवर है, स्टोमक है, ठीक है, सामने में, पीछे तो नहीं है, तो विल नॉट डील विद सीरियस इंजरी। आई थिंक इट इज नॉट कवर्ड। हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी नहीं, तो head injury will cover with the head injury. I have told you how to diagnose head injury: history, sign and symptom. History of fall, hitting the head, that is a history हो गया। sign आप लोग क्या देखोगे? swelling हो गया है, थोड़ा bleeding हो रहा है, उसका जो है कॉन्शियस लेवल में डिटोरिएट, उसका नाम पूछो क्या नाम है आपका, तो बताएगा होगा तो लगेगा, माने ग्रेजुअली वो पैरालिसिस डेवलप होगा। ठीक है, देन उसका ज़्यादा अगर अंदर जमा हो गया, ब्लड ब्लीडिंग हो गया हेड इंजरी में, इट विल हैव कन्वर्सन्स। ठीक है, उससे पहले देखो हमारा ब्रेन और जो स्कल है, बोन है, फ्लैट बोन, उसका अंदर स्पेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप
अब हेड इंजरी बोलने का मतलब इंटरनल इंजरी टू द ब्रेन। ये जो सबको हेड इंजरी बोलता है मतलब स्काल्प इंजरी, वो इंजरी टू द स्काल्प बोन, दैट इज ए सुपरफिशियल इंजरी। वो स्टिच करने से, ये करने से, बाल काट दिया, सिलाई कर दिया, ठीक हो गया। हेलो, ठीक है सर। आप अभी आ रहे हैं? थोड़ा लेट हो गया। ट्रैफिक जाम है। ओह यस राइट, भुवनेश्वर का वही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये स्पेस देखो, हमारा प्रेशर 100 एवरेज लेते हैं, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नॉर्मल। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? अरे आप बोलो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंग्लिश आपको समझ आएंगे? आ जाइए, आ जाइए। 37 sir, 36. कल somebody was telling कि you are not understanding हिंदी, इंग्लिश बोल रहे थे। या तो what is normal body temperature? 37. 30? या 39.6, हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहीट में 98.4 डिग्री Fahrenheit. ऑलवेज। तो अपना यूनिट बताइए। ठीक है, ये जो ब्लड प्रेशर है, हम इसलिए हम लोग का नॉर्मल रेंज में रहने से हेडेक नहीं होता। बाय स्टैंडर्ड हम लोग जो पढ़ते थे, इट वाज 160/100 या 90 का ऊपर जाने से ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अभी रेंज हो गया 140/90 से ऊपर जाने से टेक केयर, डाइट कंट्रोल करो, सॉल्ट कम खाओ, नहीं होता है फिर एक्सरसाइज करो, मेडिसिन नहीं तो फिर। एक बार क्या हो गया, आजकल आप नेम एनी डिजीज, उसका क्योर कहाँ है? क्योर है? बोलो। वायरल, कोई भी वायरल डिजीज का क्योर नहीं। इवन कॉमन कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस जो होता है, लाल हो जाता है, सर्दी, ये सब क्योर नहीं है। हम लोग ट्रीटमेंट ओनली करते हैं सिम्टोमेटिक। एंटीवायरल वायरस को मारने के लिए, जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग के पास एंटीबैक्टीरियल है ना, एमोक्सिसिलिन, बैक्टीरियम जो है, एंटीबैक्टीरियल जो है ना, एंटीबायोटिक है। वायरल के लिए अभी तक निकला नहीं। हम लोग जो सब निकले हैं उसको ग्रोथ, जो मल्टीप्लाई होकर जल्दी जल्दी बढ़ता है, उसको ग्रोथ कम करने के लिए देते, बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, ठीक है, विटामिन सी ये सब लेते, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सो यू कैन फाइट बेटर विद द वायरस और अदर अपना। तो कैंसर का ट्रीटमेंट है, आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट है नहीं है, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट है नहीं, आप छोड़ दिया फिर बढ़ गया ब्लड प्रेशर, मतलब सॉरी ट्रीटमेंट में बोलता हूँ, क्योर नहीं है इसमें। आप लोग देखो, सर्जरी इज द क्योर। अपेंडिक्स हो गया, टॉन्सिल हो गया, काट के फेंक दिया, ग्रोथ हो गया, फेंक दिया, दैट इज क्योर है। मगर आजकल जितना मॉडर्न डिजीज है, इम्पोर्टेंट है, ओनली प्रिवेंशन इज द क्योर। आपका इंडस्ट्री में, माइंस में, जो भी सब माइंस रिलेटेड ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, आप लोगों को जो भी बोलो, यू कैन प्रिवेंट इट, यू कैन नॉट क्योर इट। आपका कोलोअर्स निमोनियासिस है, कल बोल रहा था मैं, सिलिकोसिस है, एक बार वो प्रोसेस शुरू हो गया, खत्म कभी नहीं होता। अल्टीमेटली लंग्स का कैपेसिटी कम हो गए, सांस बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो यू कैन प्रिवेंट इट। सो प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। ऑल ऑक्यूपेशनल डिजीज आपको पैसा मिलेगा, कंपेंसेबल है। 29 डिजीजेस मस्ट बी नोइंग, यूर ऑफिसर्स मस्ट बी नोइंग 29 जैसा डिजीजेज आर नोटिफाइड। माइंस में भी इतना होना चाहिए। हम लोग फैक्ट्री में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को प्रोटीन कितना है? 8। मैं आपको लीज दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा टेक्निक भी है, बहुत वाला माइंस में। अच्छा, माइंस में आपका, हमारा इंडस्ट्री में जैसा है, फैक्ट्री में हर एक 150 आदमी के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स रहना चाहिए। माइंस में सेम आई डाउट, अगर आपका लास्ट पेज जो है, बोल रहे थे 50 में एक रहना चाहिए। नहीं वो पर 150 में आपका कुछ रूम ये रहना चाहिए, इन अंडर द केयर ऑफ फर्स्ट एडर इन एवरी शिफ्ट।
मगर जो फर्स्ट एड बॉक्स है आपका 150 बट आई वाज गिवन एन इंप्रेशन इवन डॉक्टर विल हमारा पंडा जो आ रहे थे अभी साथ को इस बार आए हैं डॉक्टर रायगुरु दे टोल्ड 2 बैचेस दे टोल्ड कि 50 में सर 50 पर्टिकुलरली के बोलिए 50 पर्टिकुलरली हर फर्स्ट एड स्टेशन पे होगा। फर्स्ट एड स्टेशन में हाँ 50 होगा जहाँ पे भी 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयड है वहाँ पे एक फर्स्ट एड स्टेशन होना चाहिए। तो मैंने मिनिमम एक बात के लिए 50% होगा। 150 क्या है? 150 ये है कि वहाँ पे फर्स्ट एड स्टेशन पे और मोर देन 150% एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा। और कई बार ये होता है कि 300 मीटर्स के बीच में हमारा फर्स्ट एड स्टेशन पैरेलल नहीं बना सकते हम। अच्छा कि मेरे हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है तो एक ही जगह में वहाँ पे अगर मान लीजिए 50 से ज़्यादा आदमी है मेरे पास 400 आदमी काम कर रहा है तो वहाँ पे मैं फर्स्ट एड बॉक्स रखते जाऊँगा 3 फर्स्ट एड बॉक्स रखूँगा। हालांकि फर्स्ट एड स्टेशन एक ही है लेकिन मेरा फर्स्ट एड बॉक्स तीन है। फर्स्ट एड स्टेशन एक है फर्स्ट एड सेंटर है। हाँ फर्स्ट एड रूम एक हो गया। स्टेशन व्हाट इज द डिफरेंस? पूरी माइंस में एक ही फर्स्ट एड रूम होगा। सेंटर जो है फर्स्ट एड सेंटर हाँ वो एक ही होगा वो दैट विल बी अंडर द सोल चार्ज ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और उसके बाद फिर जो हमारे जितने भी फर्स्ट एड स्टेशंस हैं वो माइंस के अलग अलग पार्ट में होंगे। साइट सबको पता है ये साइट इसमें है। यस तो वो साइट में 150 ना 50 का पास रहना चाहिए। वहाँ मिनिमम 150% अगर होंगे मिनिमम। हाँ नहीं फर्स्ट एड स्टेशन इज अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट समझ गया। हाँ वहाँ पे फॉर एवरी 150% एंड अबव के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स मैंडेटरी। I have not understood that way. They have told me, so I have not understood. Thank you. ये जो ब्लड प्रेशर में बोल रहा था, we stopped in blood pressure, no, brain का। तो ये स्पेस अगर हेडेक क्यों होता है ब्लड प्रेशर? हाँ, I was telling कि आपका most of the diseases are now preventable, not curable. आप name anything, they are preventable only. मेडिसिन खाओ तो ठीक रहता है, तब छोड़ दिया फिर ये हो जाता है। एक बार आपका एमीबियासिस हो गया, खाने की जो एमीबिक इन्फेक्शन स्टोमक में हो गया, वो जिंदगी भर रहा। भगवान के पास जाने से आप कुछ नहीं लेके जाओगे। देयर इज अ सेइंग इन डॉक्टर्स, अभी कभी तो हम लोग उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और एमीबियासिस। हम बोलते हैं भाई जब भगवान के पास जाओगे सब तो छोड़ छाड़ के जाओगे मगर एमीबियासिस लेके जाओगे। दैट मीन्स यू कैन प्रिवेंट। खाना हाथ धो के खाना है। सब्जी आजकल निकला है कि नीम वाश ये वाश करके उसको पेस्टिसाइड जिसको मिलता है ना सब बहुत सारे, तो उसको भूला के रखना है फ्रिज से या खाना के पहले से बनाने के लिए। तो उसी में आप लोग जो चीज़ आपका अंदर जाता है यू शुड बी केयरफुल फॉर दैट। मुंह में जो जाता है नाक में जाता है यू शुड बी केयरफुल फॉर दैट। यू शुड बी क्लियर समवॉट क्लियर होने से आपका बॉडी ठीक होगा। बॉडी इज द ओनली थिंग वेयर यू लिव। वो आपके साथ जिंदगी भर आपका साथ देगा। इफ यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी इट विल टेक केयर ऑफ यू। अदरवाइज इफ यू टर्चर योर बॉडी इट विल टर्चर यू। रात को 10 बजे सोना चाहिए, सुबह 6 बजे। मैं ये देखूंगा रात को 12-1 बजे सोऊंगा, उठूंगा 1:30 में। बॉडी हैज ए क्लॉक। आप देखो सुबह ट्रेन पकड़ना है 4 बजे, रात में सो जितने बजे आपका दिमाग में रहेगा उठ जाओगे, मगर इट इज ए क्लॉक। आपको देखो एसिडिटी क्यों होता है, इज आउट ऑफ टर्न। आपका देखो हमेशा हम लोग का जो घर में रहते थे जॉइंट फैमिली में 1 से 2 बजे तो पिताजी आपका ऑफिस से आएंगे, खाना सब लोग हम लोग 1 से 2 बजे स्कूल में आ जाते हैं, हम लोग घर में रहते हैं खाएंगे। तो हमारा एक टाइम रहता है 1 से 2 बजे, रात को 8:30 से 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे खाना। तो बॉडी एक्सेप्ट मैंने आशा करता है कि माई द फूड विल बी अराउंड दैट टाइम। माई स्टोमक इन द स्टोमक द फूड शुड रीच ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर इफ देयर इज अ डिले इन यू टेकिंग लंच और डिनर, एसिड तो सीक्रेट होगा क्योंकि खाना द फूड विल कम, एसिड विल बी सीक्रेटेड फॉर डाइजेशन। इफ यू डोंट टेक फूड एसिड विल बी सीक्रेटेड एंड if there is food it will digest food, if there is no food it will digest the stomach lining। इसलिए एसिडिटी होता है, ज़्यादा दिन ऐसे रखोगे अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, स्टोमक अल्सर, ड्यूरिनल अल्सर होता है। सो
मेंटेन ए बॉडी क्लॉक, बॉडी टाइमिंग। एंड जो भी चीज़ आपका मुंह और नाक में जाता है, जिसमें भी लेते हो, उसको थोड़ा साफ सुथरा करके लेना। बी हेल्दी। ओके, ये जो हेडेक होता है ना आपका, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ने से, जो प्रेशर बढ़ता है मतलब वो थोड़ा बहुत तो फ्लो में थोड़ा जोर से जाएगा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? Blood, when the blood flows through the artery, the pressure it exerts in the lateral wall of the artery, that is blood pressure. Okay, so during young age it is expansile. Okay, once you become old like me and other thing, that is not so expansile or elastic, it is rigid. Because fat is accumulated due to old age process, this also become rigid, it will not expand much. So the blood flow also reduces or it goes in a pressure. So when the pressure increases, the blood flow increases, there is no space for arteries to dilate and adjust it, so there is headache. If there is a clot or due to injury, head injury mein bola, if there is a bleeding inside, it will accumulate there. So if it is small bleeding, okay, clot, it will okay dissolve by itself. But if the bleeding continues, then there will be increased pressure. हमारा system ऐसा है, there is always a compensatory mechanism. If there is an increased pressure, it will try to reduce pressure by taking out the fluids or blood from the brain to outside. Okay. So first you will feel, if there is an increased pressure, first the head injury patient will feel vomiting, nausea. You tell it nausea means feeling like vomiting. If there is more, it will vomit it out. See, आप लोग when you vomit, कहाँ vomit करते हो? बेसिन के पास से नजदीक आता है, is not it? But in head injury, if there is an increase in intracranial pressure or brain का pressure, if there is increase, it will vomit projectile, दूर से गिरेगा. Injuring history of fall, injuring the head and projectile venting means there is something inside, pressure is building up. Either due to bleeding or due to clotting, is bleeding up. Right? That is initially. Then if still it does not stops, if there is bleeding, it will try to take out blood from the opening possible, nose, ear, mouth, even sometimes through the eyes. So that is a mechanism, defense mechanism. It will try to reduce the pressure by taking out. If there is so, in head injury patient, if there what you will see, injury, swelling, bleeding, sometimes this is tremors, vomiting, projectile vomiting, and if it is serious, before it is going to a stage of paralysis or unconscious, blood will try to come out through the openings. That is serious. There is one thing typical of the brain like this. If there is an injury to the nerve जो है ना, नस जो है, nerves and cranial, they cross like this in the here. If there is an injury to the right side of the brain, so the effect will be on the left side. Say किसका head injury हो के left paralysis हो गया, मतलब you suspect the injury is on the lesion is on the right side, vice versa. ठीक है? तो सेम थिंग, आपका अगर ब्लीडिंग नाक मुंह से हो रहा है और मुंह से वोमिटिंग आ रहा है, ट्राई टू क्लीन इट अप, नेवर क्लोज द ओपनिंग्स. नाक कान बंद मत करो, बिकॉज द ब्लड विल एक्यूमुलेट देयर एंड द प्रेशर विल बिल्ड अप. ठीक है, उसको बार बार साफ करना है. इफ देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, यू क्लीन इट रेगुलरली, इंटरमिटेंटली. डोंट प्लग द ईयर, डोंट प्लग द नोज. एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज पहले था ना, आपको मालूम है, this is how the pressure goes down. If the volume goes down, pressure also goes down. As you engineers you know. पहले क्या था हम लोग का, जब मेडिकल पढ़े नहीं थे, even quacks also nowadays some remote, I don't know, they practice it. ब्लड प्रेशर जिसका ज़्यादा हो जाता है, the treatment earlier years, बड़ा सिरिंज ले लो, अराउंड इसको 500 ml ब्लड निकालो. It was practiced in earlier days. Some doctors also used to practice, so that आपका ब्लड का जो वॉल्यूम कम हो गया. हेलो, तो वॉल्यूम कम होने से ऑटोमेटिक प्रेशर विल गो. दैट वाज द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. इसलिए
यस वही बोले तो रैपिडो वाला सेलेक्ट कर दिया रैपिडो सर रैपिडो ओ चलिए चलिए ठीक है। सो ये जो ब्लीडिंग सब हो रहा है प्रेशर कम करने से नेचुरल प्रोसेस, ब्लीडिंग कम होगा प्रेशर कम होगा, ठीक है बस। तो ये जो हेड इंजरी हमारा डायग्नोसिस हो गया। फॉलो द सेम रूल, डोंट नॉट ओवरक्रॉप, लूज द टाइट क्लोथिंग। इसको पोजीशन में क्या रखना है, फ्लैट पोजीशन। यू नो व्हाट इज फ्लैट, लाइक ए लॉग ऑफ वुड, सीधा, ना हेड एंड ना पैर एंड कुछ उठाना नहीं, फ्लैट। हेड टर्न टू इंज्योर साइड, इधर समझो इंजरी हुआ है तो फ्लैट सीधा सुला के इसको हेड शुड बी टर्न टू लेफ्ट साइड, राइट साइड होने से राइट साइड को टर्न करना। व्हाई, सो दैट द ब्लड, या समझो राइट साइड में इंजरी हुआ, आप लेफ्ट साइड में ऐसा रख लिया। पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंटिंग द डिजीज और द प्रॉब्लम गोइंग मोर सीरियस। पोजीशनिंग, रिकवरी पोजीशन, soft position, this is flat position in head injury, and head turn to the injured side। समझो इधर इंजरी हुआ, आप अगर ऐसा रखोगे ब्लड निकलने के लिए उसको it will build up, बट ऐसा रखने से गंटलो कड़वा लगेगा, थोड़ा डिले होगा। ओके, so head injury, the solution is flat position, give nothing orally, क्लीन द, अगर वोमिटिंग होता है तो क्लीन इट, ये थोड़ा डू नॉट ब्लॉक द ये, देन गो फॉर योर नॉर्मल अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन एंड फॉलो अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्ट भी करना है, जो आदमी को जैसा पोजीशन में रखना है इसी पोजीशन में स्ट्रेचर में और एम्बुलेंस में लेके जाना है। ओके, शॉक आदमी जो शॉक में जाता है ना, हाइपोवोलिन, वो अनकॉन्शियस नहीं होता है, इट्स ओनली डिप्रेशन ऑफ द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, नॉट एब्सेंट। तो उसको अगर हम खड़ा करेंगे, बैठा के रखेंगे, और मोस्ट ऑफ द ब्लड विल पुल्ड अप बाय ग्रेविटी डाउन, ब्रेन को सप्लाई नहीं होगा, जल्दी अनकॉन्शियस होकर समटाइम्स विल बिकम फाटल। तो शॉक पेशेंट को कभी भी पैदल चला के, बैठा के या खड़ा करके मत रखो, सुला के रखो, ऑलवेज इन द फुटेड रेस्ट। ये हेड इंजरी हो गया। देन विल गो फॉर चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी मोस्टली पेनिट्रेटिंग इंजरी, छुरी घुसा दिया, बुलेट घुस गया, या धनु की जो है एरो घुस गया के बाद, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन एग्जांपल जो जनरल मैनेजर का हुआ था, जिसका लड़का वो फाइनल आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि ही थॉट मिस्टेक में हो, मैंने मुझे जानकारी नहीं, फिर भी आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग माई फादर, तो ही बिकेम ऑलमोस्ट हाफ डन। एज फार एज आई नो, he could not complete his final engineering, he became almost half mad। तो कोई भी चीज अंदर घुसता है एक्सेप्ट पिन और थोड़ा सा शीशा कांच का टुकड़ा, अदरवाइज डाउन देयर इज समथिंग डीप किया है, नेवर ट्राई टू पुल अप। चेस्ट में भी ऐसा होता है, कोई नाक घुसा के मार दिया, तो इसमें चेस्ट में क्या है, लंग्स है, इधर हार्ट है, तो अगर दो साइड होने से लंग्स में क्या है, व्हाट इज देयर इन द लंग्स, एयर है ना। ये होल हो गया मतलब एयर विल कम, बूंद बूंद जो फैन होता है ना, सर पर गोला करते फैन, ऐसा ही विल कम आउट। ज़्यादा टाइम में अगर एयर सब आ जाएगा, लंग विल कोलैप्स, वन साइड लंग फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हमको एयर जो निकल आता है उसको बंद करना बाय योर हैंड। क्या छेद हुआ है उसको बंद करो, वैसे दबाओ, ठीक है, बंद करो। अगर सेकेंड में इज अवेलेबल, टेक द हेल्प ऑफ अदर, गॉज कॉटन बैंडेज करके उसको एक टाइट बैंडेज कर लो, ठीक है, करके उसको प्रॉपर पोजीशन, ऑलवेज इंजुरी टू द चेस्ट, यू शुड बी केयर्ड इन ए सेट। आप देखा नहीं हॉस्पिटल में ये खटिया उठा के ऐसा आधा आधा करता है, दिस पोजीशन, ना आज सोया है ना बैठा है, इन बिटवीन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन, ठीक है, उनको पूरी पोजीशन में रखना है। सेम रूल फॉलो, डू नॉट ओवरक्राउड, लूज द टाइट क्लॉथिंग्स, और
मुंह बार बार साफ करना है, ठीक है। देन अदर थिंग, नथिंग ओरली, एनी सीरियस इंजरी, इवन स्मॉल इंजरी ऑल्सो यू डोंट नो, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है इधर से, कान में कीड़ा घुस गया, ये है या अंदर से हुई, यू डोंट नो, इफ यू सस्पेक्ट देयर इज समथिंग इंटरनल, डू नॉट गिव एनीथिंग ओरली, देयर मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जरी, ऑपरेशन का जरूरत हो सकता है, may require surgery to remove the clot or something like that, okay। औरत लोग, लड़की लोग, आप लोग उपवास करते हैं पूरा दिन भर, पानी नहीं पी के निर्जल उपवास, हम लोग 1-2 घंटा पानी नहीं पीने से कुछ नहीं हो, वो चेता है, ये है जीव शुक्र है, थोड़ा बहुत सुखाओ, और इफ यू वांट टू गिव उल्टी फुल्टी होता ORS, यू नो हाउ टू मेक ORS, उसको सिप वाइज देना, चाय जैसे पीते हैं देना, ढक नहीं देना, बॉडी विल रिएक्ट, वोमिटिंग हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा बॉडी से फ्लूइड निकल गया, फिर अगेन बॉडी स्टेज हो जाएगा, ठीक है। चेस्ट इंजरी दिस मच, दिस इज द इमरजेंसी पोजीशन। देन कम्स योर एब्डोमिनल इंजरी, एब्डोमेन में बहुत सारे, वन मिनट आई विल शो यू द पोजीशन। कड़वा खोल देना, बड़ी हल्ला उठा पड़ेगा, खान लगेगा बार बार। बेकार ही खोलिंग करो, बंद करो खोल। Yesterday, supine in prone position, then this is recovery position, visible है, then this is soft position, anything you can put up on a, उसको उठा के चेयर का ऊपर रख सकते हो, पिलो दे के रख सकते हो, ठीक है, कंबल ला के रख सकते हो, कुछ अवेलेबल है, उसको 20 to 30 सेंटीमीटर ऊपर करना है। Then this is proper position, ठीक है, चेस्ट इंजरी और हार्ट प्रॉब्लम का दिस इज द पोजीशन फॉर चेस्ट इंजरी। कोई भी आजमा देखो, किसी का दमा का शिकायत है, आजमा पेशेंट ऑलवेज यू सी दे, रात में दे विल बी सिटिंग, they feel comfortable when sitting, because if you lie down, all the fluid asthma mein, due to allergy there is accumulation of fluid in the air space, instead of air there will be fluid also। 50-50 होने से जब when the asthmatic patient they breathe out, they make some sound, air and fluid together, this is the sound, so they, if they sleep the fluid spits out, so they have breathing difficulty, so when they sleep down the fluid goes to the alveolar downstairs, the air comes up, they feel little bit relief। So this is the position for your thoracic cavity, chest and lungs and heart के लिए। This is for आपका हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल इंजरी, जो है काट देता है, जो सब निकल आता है, कभी कभी जो इंटेस्टाइन
लोग चलाते हैं, समटाइम सीरियस इंजरी या सम मशीनरी पार्ट्स में क्रॉस होके वो आ जाता है। नेवर एवर ट्राई टू पुश बैक और पुट इन द नॉर्मल पोजिशन। जो भी चीज़ बाहर आ गया है, इवन ईयर हड्डी फ्रैक्चर होने से बाहर में दिखता है, ये देयर इज इंटेस्टाइन हैज कम आउट, नेवर ट्राई टू पुल इट बैक। ये हो अपना जैसा रहना चाहिए। वंस इट इज विजिबल देयर विल बी लॉस ऑफ कंप्लीट फ्लूइड, बहुत जल्दी इवापोरेट होता है, ठीक है। इवन बर्न केसेस व्हेन द स्किन इज बर्न, स्किन इज डैमेज, देयर इज नो स्किन, इट इज ओपन, योर स्किन इज मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। दिस इज काट के अगर इंटेस्टाइन इज विजिबल देयर विल बी लॉस ऑफ फ्लूइड, यू हैव टू कवर इट विथ ए वेट क्लॉथ so that evaporation नहीं होगा। and sometimes always try to keep a sterilized cloth, or sterilized means जीवाणु मुक्त, germ free, okay। if not possible always to carry a sterilized, my hanky also is not sterilized, I am using सर्फ में धुलाया आके पॉकेट में डाल दिया। so ये what to do, आप लोग sterilize, try to make somewhat clean or somewhat safe। आपका डेटॉल साबुन निकालिए जो ये डाइल्यूट करके उसको कपड़ा गज कॉटन फर्स्ट एड बॉक्स में आपका किट में घर में भी आप लोग इनको किट रखना जाए, उसको थोड़ा भिगा के ये करके इट बिकम्स somewhat clean। I will not tell sterilized but somewhat antiseptic। What do you mean by antiseptic and what do you mean by antibiotic? The difference again, एंटीसेप्टिक क्या है, डिफरेंस क्या है? एंटीबायोटिक नाम में है, देखो एंटासिड मतलब अगेंस्ट एसिड है कि नहीं, एंटी स्नेक वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन है कि नहीं, एंटीडोट मतलब पॉइजन न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंसेस, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीसेप्टिक अगेंस्ट सेप्सिस, उसको सेप्सिक होने से पहले हम लोग देखते हैं, वी यूज इट बिफोर you should not get septic, the wound should not get septic, okay। so before it is antiseptic, after अगर septic हो गया wound आपको, you get antibiotic against bacteria, kill bacteria, that is antibiotic। this is the difference, antiseptic, antibiotic। first aid, medical sign, symptom, okay, then this is antiseptic and antibiotic। और कोई ये थोड़ा याद रखना है डिफरेंस इन बिटवीन क्या है। तो इसको कवर करो कपड़ा में, पॉसिबल चौड़ा बैंडेज में थोड़ा टाइट करो, कीप द पर्सन और कैरी द पर्सन इन नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन इसलिए से बाय बेंडिंग योर नीज एंड ट्राइंग टू टच टू द चेस्ट, यू आर पुटिंग सम प्रेशर ओवर द एब्डोमेन, है कि नहीं। So that thing जो है come out, it will remain inside during journey, transportation गाड़ी में ये में it will not again come out। So in abdominal injury the position is knee chest position, ठीक है, याद रहा। different special position, recovery flat position, proper position, knee chest position, right। then again same thing, कुछ मुंह में मत दो उसको, हाँ उसको फिर एबीसी अगर कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होने से आदमी शॉक में चला जाता है या अनकॉन्शियस होता है, एंड फॉलो द रूल। पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकवरी वाला आदमी को अगर सीधा सुला दोगे तो जीभ पीछे जाएगा, सांस जो लेता था वो भी बंद हो जाएगा। हमेशा पोजीशन में हेड टर्न टू वन साइड करके थोड़ा उठाना है। कोई भी अनकॉन्शियस आदमी थोड़ा ये मुंह साफ करके उसको बेंड द हेड बैकवर्ड, ओपन द माउथ, दिस इज ए मस्ट। आप बाकी सब भूल जाओ तो चलेगा, बट यू शुड नॉट फॉरगेट दिस। फॉरेन बॉडी जब होगा विल जस्ट टीच हाउ टू कैरी दिस फॉरेन बॉडी।
Okay, for the attendance sake, Manish Chandra Yadav. Yes, sir. Acha. In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for cardiopulmonary resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing, because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S, shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the center of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimeters. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site, called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong, and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. That's it. So to recap, remember doctor's ABC, and if you have it, D. That's D for danger, R for response, S, shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing. Share this video with friends and family to make sure we all know what to do. Health sketch. Health for all to see. This is the position you should never forget, as I told you. Clean the airway. Bend the head backward. कभी-कभी गिरने से इधर चोट लगता है, तो support this one, then bend the head. If you suspect there must be injury to the back or the neck bone, you have to support this before bending it backward. Otherwise, इधर से यहाँ पकड़ के आहिस्ता करके ब्रेक करो. Open the mouth. ठीक है? Go for ABC and do the rest. So we break for T. After T,